हम अक्सर कहते हैं कि VR टेक्नोलॉजी यहाँ पे शायद मोबाइल फोन को रिप्लेस कर दे। एप्पल का भी कहना है कि एप्पल अपना विजन प्रो लेकर आ गया, लेकिन एक बात क्या आप लोगों को मालूम है कि VR टेक्नोलॉजी आपकी सोच से भी काफी ज्यादा पुरानी है। मतलब की बात करें ना तो यहाँ पे लिटरली मोबाइल फोन से पहले VR एग्जिस्ट करते थे, क्योंकि पहला जो VR हेड माउंटेड डिस्प्ले था वो 1968 में बना था। 90s के अंदर निंटेंडो ने अपना वर्चुअल बॉय निकाला था और आज के समय में आपको मेटा का VR देखने को मिलता है, एप्पल का विजन प्रो है और धीरे धीरे देख के लग रहा है कि एप्पल की जैसे सैमसंग और बाकी की जितनी भी स्मार्टफोन ब्रांड्स है वो भी कहीं अपने कोई ना कोई हेडसेट यहाँ पे बनाएंगे। लेकिन एक सवाल आता है, क्या हेडसेट के बाकी में फ्यूचर हो सकता है? ये पता लगाने के लिए मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना एक VR हेडसेट को लिया जाए और उसे पहन के एक बार टेस्ट किया जाए कि एग्जैक्टली में एक्सपीरियंस कैसा है और क्या बाकी में ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर की हो सकती है कि नहीं हो सकती। देखो यहाँ पे मैंने चूज किया था PlayStation VR2 और उसको यहाँ पे अपने PS5 के साथ कनेक्ट किया और एक एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करी कि रियल वर्ल्ड के अंदर PlayStation VR2 का एक्सपीरियंस कैसा होगा। और सरप्राइजिंग बात की जाए तो जो VR टेक्नोलॉजी कुछ साल पहले की थी उससे तो काफी ज्यादा इम्प्रूव कर चुकी है, एक काफी अच्छा एक्सपीरियंस देती है और ऐसा लगता है कि अब किसी भी वर्चुअल वर्ल्ड में पहुंचकर बिल्कुल ही जो इफेक्ट्स होते हैं 3D के वो काफी ज्यादा जबरदस्त होते हैं। यानी कि जो एक्सपीरियंस होता है अगर आप उसमें गेम खेल रहे हो, मूवमेंट कर रहे हो, वो बहुत ही ज्यादा रहता है। ये बात तो माननी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी वाइज तो चीजें बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है। लेकिन इन जो छोटी सी प्रॉब्लम मेरे को लगी यार, वेट इनका काफी ज्यादा हो गया। आज के समय में ऑन एन एवरेज एक VR हेडसेट का जो वेट रहता है वो होता है लगभग 500 ग्राम्स और 500 ग्राम्स इतना वेट रहता है कि आप जब सर पे आप इसे पहनोगे तो हाँ सर आपका थोड़ा भारी हो सकता है। अगर बात करें आपकी नेक की तो यार उसके अंदर भी बहुत ज्यादा वेट हो सकता है अगर आप इसे लंबे समय तक यूज करते हैं तो यार ये कुछ ऐसी चीजें जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रही थी। लेकिन चलो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, लेकिन इसके बाद मैंने डिसाइड किया क्यों ना एक VR हेडसेट को दूसरों को भी दिया जाए, उनसे भी पूछा जाए कि एक्सपीरियंस करेगा। और चीजें कुछ सरप्राइजिंग थी क्योंकि अभी मैंने चीज नोटिस करी कि चलो मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे सही था, लेकिन अभी भी काफी बड़ा हिस्सा ऐसा है जिन्हें VR हेडसेट से थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और वो प्रॉब्लम हो सकती है VR मोशन सिकनेस की। क्योंकि जब मैंने सब दूसरे लोग को टेस्ट करने को दिया तो एक बात समझ गया कि किसी को थोड़े टाइम के बाद ही सर में दर्द होने लगा, चक्कर आने लगे और VR मोशन सिकनेस एक लिटरली एक रियल थिंग है जो लोग यहाँ पे फेस करते हैं। हालांकि टेक्नोलॉजी का यूज करके इस चीज को पहले से ज्यादा बेटर बनाया जा रहा है और ना हो इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है जो एप्पल अपने विजन प्रो में कर रहा है। लेकिन बात करें तो अभी के समय में जो VR रहता है ऐसा लग नहीं रहा कि बिल्कुल ही आपका हटा के हर कोई इसे ही यहाँ पे पहन के घूमेगा। थोड़े बहुत कुछ मिनट की ये चीज काफी सही है, लेकिन घंटों तक पहन पाना अभी भी इसके लिए यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पा रहा। लेकिन चलिए इसके साथ ही देखा तो इस प्रॉब्लम वो भी कंपनियां धीरे धीरे सॉल्व कर देंगी, काफी ज्यादा रियलिस्टिक डिस्प्लेस बनाएंगी। एप्पल का तो समय कि विजन प्रो का सस्ता लाइटर वर्जन बना रहे हैं, इसके अंदर और फीचर्स कम कर देंगे और दूसरी चीजें ट्राई करेंगे, अलग अलग चीजें यहाँ पे चलती रहेगी। लेकिन फिर भी मैं आपको बता सकता हूँ कि ऐसा कभी नहीं होने वाला कि VR हेडसेट पहन के यहाँ पे पूरी दुनिया यहाँ पे निकल पड़ी। इस टाइप की चीजें हर जगह होने नहीं वाली क्योंकि हर्डल्स रास्ते में बहुत ज्यादा। लेकिन अब आप बोलोगे यार कि VR इंडस्ट्री तो ऐसी चलती रहेगी कि आपका भी मोबाइल फोन को रिप्लेस नहीं कर पाएगी और ऐसी रहेगी। देखो मतलब ये कि VR इंडस्ट्री को अभी हम सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि उसके अंदर कंटेंट एंजॉय करेंगे या फिर गेम्स वगैरह खेलेंगे, लेकिन लिटरली में VR का यूज से बहुत ज्यादा आगे होता है ऑलरेडी। देखो जो प्रोफेशनल यूज होता है, बिजनेस होता है, कॉर्पोरेशन होते हैं, वहाँ पे VR का यूज करते हैं ताकि अपना काम आसानी से कर सके। वर्चुअल एनवायरनमेंट रहती है, यहाँ पे किसी को कार डिजाइन करनी तो कार रियल लाइफ में कैसे दिखेगी VR का यूज करके दिखा जाता है। और ऐसे बहुत सारी चीजें जहाँ पे वर्चुअल रियलिटी हेडसेट का बहुत अच्छे तरीके से यूज हो रहा है और इसका यूज इंडस्ट्री पर्पस में हो रहा है। इवन यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने भी HoloLens निकाला था, लेकिन कभी मेन स्ट्रीम जब तक इससे पहले ये जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वही तक ही रहा, आज भी प्रॉपर उसको यूज किया जाता है, लेकिन एक मेन स्ट्रीम चीज नहीं बन पाई। मेटा भी अपने मेटावर्स के साथ यही चीज करने की कोशिश करी थी कुछ साल पहले, लेकिन देखा जाए तो उसको मेन स्ट्रीम यहाँ पर लेकर नहीं जा पाए क्योंकि देखा तो खिलौने के रूप में अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकली इसमें ऐसा कुछ है नहीं जिसके लिए हम इतना ज्यादा पैसा पे करें। लेकिन अब इसी के बाद आती है जब कभी AR वाले जो ग्लासेस रहते क्या वो आता है, जैसे कि हमने पास में गूगल का गूगल ग्लास देखा, रे-बैन का मेटा ग्लास आता है। इनकी खास बात ये रहती है कि आपको वेयरेबल टेक्नोलॉजी मिलती है, आप इसे पहन के यहाँ पे घूम सकते हैं। और गूगल ग्लास तो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक कंसेप्ट था। हमने इस टाइप के कंसेप्ट और भी ज्यादा जगह देखे थे जहाँ पे ग्लास के अंदर आपको ट्रांसपेरेंट OLED डिस्प्ले का यूज करके कंटेंट वगैरह दिखाया जा सकता है। देखो देखने सुनने में ये चीज भी बहुत ही ज्यादा कूल और फ्यूचरिस्टिक लगती है और हो सकता है इस टाइप की चीजें एग्जीक्यूट हो भी जाए कि हर किसी को ग्लासेस पहनने में दिक्कत आती है और हर कोई ये नहीं चाहेगा कि 24 घंटे उसकी आंखों के सामने डिस्प्ले यहाँ पर है। छोटे मोटे टाइम के लिए तो आप इस चीज को यूज कर सकते हैं, लेकिन लंबे टाइम के लिए आप इसे कब तक यूज करेंगे
करेंगे, ये भी देखने वाली बात रहेगी। और देखा जाए तो अभी भी टेक्नोलॉजी धीरे धीरे डेवलप हो रही है, मेन स्ट्रीम वैसे होने में भी बहुत टाइम लगेगा, लेकिन VR से पहले ये चीज थोड़ी सी मेन स्ट्रीम हो सकती है। लेकिन बात करें तो ये भी कोई नई चीज नहीं है। AR का भी एक जमाना आया था आज से कुछ साल पहले। गूगल ने तो प्रोजेक्ट टेक्नो बनाया था जिसके अंदर लेनोवो और Asus के कुछ फोन्स के अंदर स्पेशल सेंसर्स लगाए गए थे ताकि AR का यूज कर सके, लेकिन फिर इस चीज को भी ड्रॉप कर दिया गया। और अभी भी देखा जाए तो कंपनी ने कोशिश तो करी हेडसेट और ग्लासेस बनाने का AR के अंदर भी, लेकिन वो चीज भी देखा जाए तो ये डिपेंड करेगी कि इसका अडॉप्शन क्या होगा, कि लोग इसे लेंगे कि नहीं लेंगे, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि बात की जाए तो यहाँ पे मार्केट में सिर्फ यही ऑल्टरनेटिव नहीं रहेगा मोबाइल फोन की रिप्लेसमेंट है। कुछ कंपनीज का तो ये भी कहना है जैसे ह्यूमन, जैसे कि आप एक AI पिन यहाँ पे पहन के घूमेंगे, वो भी एक अलग और इनोवेटिव टाइप का कंसेप्ट रखता है, लेकिन मैंने पहले ही बताया कि उसके अंदर अभी भी ऐसा कुछ है नहीं जो मोबाइल फोन को रिप्लेस कर सके। देखो कुल मिला के यहाँ पर मेरे को क्या लग रहा है कि आने वाले फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है। पहली चीज, VR हेडसेट या हेडसेट मार्केट में आएंगे, ये बात गारंटी आप मान के रखिए, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी को जो लीड करते हैं वो करते हैं सप्लायर। यानी कि सप्लायर्स ने आज के समय में टेक्नोलॉजी तैयार करके रखी है, बस कंपनीज को आपस में असेंबल करना है। Qualcomm यहाँ पे स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर बना रही है, सोनी का डिस्प्ले, सेंसर्स वगैरह तैयार है, यहाँ पे सारी चीजें तैयार है, बस आपस में लेके बनाना है। और जब सप्लायर लेवल पे कोई टेक्नोलॉजी रेडी हो जाती है ना, तो उसका मेन स्ट्रीम आना हो वो तो बात है, लेकिन फिर भी बात आती है कि लोग इसे खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। ऊपर से बात करें तो अभी भी मेरे को लगता है कि मोबाइल फोन की इंडस्ट्री ऐसी रहेगी कि 10 साल तक ऐसी चलने वाली कि मोबाइल फोन का कोई प्रॉपर रिप्लेसमेंट नहीं आने वाला। हम अक्सर बात करते हैं AR ग्लास टीचर में पहनेंगे, मोबाइल फोन को घर पे रखे जाएंगे, कॉन्सेप्ट देखने सुनने में अच्छा है, कूल लगता है, लेकिन अभी भी एक रिप्लेसमेंट क्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि एक मोबाइल फोन के अंदर आप जितनी चीजें परफॉर्म कर सकते हैं ना, उतनी चीजें किसी भी वर्चुअल रियलिटी हेडसेट या उन सब के साथ आप नहीं कर सकते। चाहे वो उसके डिस्प्ले, कंटेंट कंजम्पशन या प्राइवेट यूज के बारे में बात कर ले, आप जेब में रख के कैरी कर सकते हैं। जो फंक्शनलिटी लेवल जो यहाँ पर क्रिएट कर रखे मोबाइल फोन ने, वो कभी भी एक हेडसेट और एक AR या मिक्स्ड रियलिटी हेडसेट कभी भी आप क्रिएट नहीं कर पाएगा। लग रहा है कि प्रॉपर रिप्लेसमेंट आने के लिए तो हमेशा आने वाले 10 साल यहाँ पे लगेंगे, लेकिन ये टेक्नोलॉजी ऐसी रहेगी तो धीरे धीरे डेवलप होती रहेगी। अभी के समय में VR को लेकर मैं अपना ओपिनियन फाइनली बता देता हूँ। ये मैंने इसे टेस्टिंग करी कंटेंट कंजम्पशन गेमिंग वगैरह के अंदर, और एंटरटेनमेंट साइड में ही अब ये चलने वाला है। इससे ज्यादा किसे समझ नहीं सकते कि नॉर्मल कंज्यूमर वीडियो स्ट्रीम के लिए एंटरटेनमेंट वाले फैक्टर से ऊपर एक चीज होगी, ये बिल्कुल एंटरटेनमेंट वाली कैटेगरी में ही आएगा। बस इस टेक्नोलॉजी को जो यूज होगा वो कॉर्पोरेट प्रोफेशनल बिजनेस यूज के अंदर ज्यादा किया जाएगा। AR VR किसी के बारे में बात कर ले, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी वहां पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल लगती है। और जो भी एडवांसमेंट AR और VR के अंदर होंगे ना, ये कहीं ना कहीं आपको आगे चल के मोबाइल फोन के अंदर ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि कौन करके मोबाइल फोन की टेक्नोलॉजीज को ही डेवलप करके इसके अंदर डेवलप किया गया। स्नैपड्रैगन की जो प्रोसेसर XR Gen 1 उन्होंने निकाला था, वो स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 के ऊपर बेस्ड था। सारी चीजें वैसे चल रही है, सॉफ्टवेयर तक का वैसा एक्सपीरियंस है। तो हाँ, यही कहानी चलती रहेगी। तो देखने वाली बात होगी आने वाला फ्यूचर क्या रहता है। एप्पल विजन प्रो के बारे में कहा गया है कि ये लोग अगले साल तक शायद 1 मिलियन यूनिट सोल्ड करने का प्लान करें। देखना होगा कि एप्पल का एप्पल विजन प्रो जितना पैशन प्रोडक्ट है, ये हिट होता है कि फ्लॉप होता है। बस आपको एक बात बता सकता हूँ, धीरे धीरे इस टाइप के हेडसेट्स यहाँ पे पॉपुलर होने लगेंगे, काफी सारी कंपनीज निकालेंगी। बस एक बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, आप लोगों को ध्यान रखना है क्या वाकई में इसकी जरूरत आप लोगों को है या फिर सिर्फ गिमिक या एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए आप इसे ले रहे हो, ये बात जरूर ध्यान रखना। बाकी आपका जो ओपिनियन है इस टेक्नोलॉजी को लेकर प्लीज नीचे शेयर करना। अगर आपने लिटरली में कोई अच्छा VR हेडसेट यूज किया है, चाहे मेटा क्वेस्ट हो या कोई और हो, या फ्यूचर में देख रहे हो तो विजन प्रो का भी अगर कोई एक्सपीरियंस है ना, नीचे कमेंट में जरूर शेयर करो। फिर नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।